अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर उसने बताया थीटा 0 और पाई बाय 4 के दरमियान में। इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 6। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाय 6। गिव योर आंसर अप टू 3 dp। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। उस्मान, सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। डी वाई वाली टर्म्स डी वाई के साथ, एक्स वाली टर्म्स डी एक्स के साथ। डी वाई और डी एक्स को न्यूमिरेटर में होना चाहिए। ये देखिए जी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो चुका है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा लेंगे। र, जी 3 1। 1/cos 2x को हमने लिख दिया सीकेंट 2x tan 2x dx। अब ये आप देखें कि इवन पावर ऑफ साइन है। अब रिकॉल द फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं इवन पावर के लिए। इवन पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब ये देखिए कि यहां पर एंगल 3y है। अगर मैं x की जगह पर 3y पुट कर दूंगा तो ये इस तरह बन जाएगा। अब इस उस्मान उस्मान इस x की जगह पर जब मैं 3y पुट करूंगा तो ये टोटल एंगल कितना बन जाएगा? 6y। 6y बन जाएगा। x की जगह पर जब मैं 3y पुट करूंगा तो टोटल ये 6y बन जाएगा ओवर 2। ये वैल्यू हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, रिकॉल द डेरिवेटिव्स। सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है? इज इक्वल टू सेकंड बी एक्स इंटू टेन बी एक्स। ये डेरिवेटिव होता है इसका। सही है। अब आपके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाए बड़े अच्छे याद होने चाहिए। तो ये जो सीकेंड बी एक्स टेन बी एक्स डॉट बी भी आएगा इसमें, इसका इंटीग्रल क्या होगा? इस सारी चीज का सीकेंड का डेरिवेटिव जो है, बेटा गौर से देखो इधर, सीकेंड का डेरिवेटिव जो है वो ये बन रहा है आगे सीकेंड इंटू टेन। अब सीकेंड इंटू टेन का इंटीग्रल क्या होगा? सीकेंड होगा। बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये बन गया बेटा जी, 4 बाहर आ गया और ये बन गया सीकेंड 2x एंगल के डेरिवेटिव से डिवीजन। इंटीग्रेशन में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1/2 को बाहर ले जाए। वन का इंटीग्रल y, कॉस का इंटीग्रल साइन 6y ओवर 6 टू सीकेंड 2x प्लस c। अब ये देखिए इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब हम
उसने y0 और x π/6 दिया हुआ है। ये हम पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे। y0 sin 0 0 और 2/cos 2 × π/6 प्लस c। 0 इज इक्वल टू cos π/3 कितना होता है? π/3 बन जाएगा ना ये। π/3 60 डिग्री होता है, cos 60 1/2 होता है। c की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हाफ y माइनस sin 6y/6 2 secant 2x प्लस 4 -4। ये ले जी, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। उसने कहा था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, हो चुकी है। अब वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू π/6। y जब π/6 है, हाफ π/6 6 × π/6 over 6 is equal to 2/cos 2 × π/6। हमने x की वैल्यू निकालनी है जी। तो इसको हम इसी तरह ही रहने देंगे। 2 अच्छा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? ग्राफ अपने दिमाग के अंदर बनाओ और बताओ साइन पाई की वैल्यू क्या होती है। ये देखो ना, ग्राफ बनाओ। ये पाई, ये 2 पाई 0 होता है, तो हाफ π/6, यहां पर ऊपर साइन पाई, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 2 secant 2x - 4 π/12 प्लस 4 2 secant 2x। ये सारे को कैलकुलेटर में डाल के मुझे बताएं। π/12 नहीं, हमने इनको पॉइंट्स में निकालना है। उसने एग्जैक्ट वैल्यू कहा है या 3 dp कह रहा है? 3 dp कह रहा है, तो हम अभी से क्यों ना पॉइंट्स में चले जाएं। तो ये देखें, इसको लिख लें 1/2 π/12 प्लस 4। इस सारे को मुझे बताएंगे पॉइंट्स में किसके इक्वल है ये। 541 इज इक्वल टू secant 2x। मुझे फाइनल आंसर नहीं, मुझे ये बताएं कि कैलकुलेटर से करें 2 पॉइंट। अब ये हो जाएगा 1/2.15 इज इक्वल टू cos 2x। ये cos 2x में चेंज हो गया। अब इसका बेसिक एंगल निकालें। बेटा यहां पर एक स्टेप मैंने स्किप किया है। 2.15 इज इक्वल टू 1/cos 2x, तो वो फिर cos जो है 2x इसके इक्वल आ गया। इसका मुझे बेसिक एंगल निकाल के बताओ बच्चों। बेसिक एंगल इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2.15 कितना बताया? 1.09 आ गया। अब हमारा एंगल जो है उसने बताई है रेंज 0 और π/4 के दरमियान में आना चाहिए। अब cos पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा?
फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट में होगा ना, और हमारा 1.09 आया हुआ है एंगल। अब एक्चुअल एंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1.09। जी बताएं। 545 पाई/4 जरा कैलकुलेट करके बताएं कितना होता है। आप ये देखेंगे आपका आंसर जो है 0.0 और 0.785 के दरमियान में होना चाहिए, क्योंकि उसने ऊपर जो डोमेन दिया है वो 0 से पाई/4 के दरमियान में है। और ये देखें हमारा आ रहा है आंसर, और यही हमारा आंसर है। उसने 3 dp तक कहा था, 3 dp तक हमारा एक्स का आंसर आ चुका है। जी बेटा, नहीं 0.4 नहीं, जबकि 3 डेसिमल प्लेस तक आप बिल्कुल सही वैल्यूज को लेके चल रहे हैं। 3 डेसिमल प्लेस तक हर जो है कैलकुलेशन आपकी 3 dp है, तो फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये ले जी। अब अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलिनोमियल दिया है, वो कहता है ये पी ऑफ एक्स के इक्वल है। अब कहते हैं कि शो दैट x+3 इज अ फैक्टर, x+3 को 0 के इक्वल पुट करें, x इज इक्वल टू -3 पुट करें। फाइनल आंसर इसका 0 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दें, हेंस प्रूव्ड। अब वो कहते हैं कि शो दैट z इज इक्वल टू -1 + 2 √6 आयोटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हमने शो करना है ये p ऑफ z का रूट है। ये p ऑफ x दिया हुआ है ना, हम इसको p ऑफ z बना लेंगे। जब z, उसने अंदर जो वेरिएबल है ना वो चेंज कर दिया, यानी कि p ऑफ z किसके इक्वल होगा, x की जगह पे हम z पुट कर देंगे, बिल्कुल x³ + 5x²। जी, z³ होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। z³ + 5z² + 31z + 75। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मैंने आपको तरीकाकार बताया था कि आप z³ और z² अलग से निकाल लेंगे और फिर उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम z² निकालते हैं। 1 -4 √6 आयोटा a² - 2ab +4 × 6 24 आयोटा स्क्वायर। z² -24 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये -24 हो गया, +20 +1 -23 -4 √6 आयोटा आ गया। कोई गलती तो नहीं की मैंने। अब मुझे z³ निकालना है। z³ इज इक्वल टू z² z² की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, -23 -4 √6 आयोटा, और z की वैल्यू क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, +23 -46 आयोटा +4 √6 और -8 √36, यानी कि 8 × 6 आयोटा स्क्वायर। अब +48 और 20, ये +48 बन जाएगा,
प्लस 48 एंड 23 कितना बनता है जी? प्लस 48 प्लस 23 71 माइनस 42 अंडर रूट 6 आयोटा। अब हम ये सारी वैल्यूज यहां पर पेस्ट कर देते हैं। 71 माइनस 42 अंडर रूट 6 आयोटा। बेटा 71 इस तरह आया है, ये कितना बन गया? ये माइ 48 पॉजिटिव होगा ना, आयोटा स्क्वायर भी तो है ना, पॉजिटिव होगा आयोटा स्क्वायर -1 के प्लस 48 प्लस 23 प्लस 5 इंटू -23 -4 अंडर रूट 6 आयोटा जी। तो प्लस 48 ही लिखा है मैंने, प्लस 48 प्लस 23। वो तो 23 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो फिर जनरेट हुआ है ये। प्लस 31 इंटू -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा प्लस 75। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 71 माइनस 42 अंडर रूट 6 आयोटा -23 इंटू 5 कितना होता है? 115 -20 अंडर रूट 6 आयोटा -31 प्लस 62 अंडर रूट 6 आयोटा प्लस 75। अब 71 -115 -31 और प्लस 75 को ऐड करें, क्या बनता है? 71 जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो। और ये देखें कि ये वाला -42 -20 -62 बनता है और ये +62 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो आ गया, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी उस्मान, ये भी प्रूव हो गया। इसकी कैलकुलेशन बस अलग से करनी है आप। अब कहते हैं कि हेंस फाइंड द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी फहान, hence find the complex number z which are roots of p of z square, p of z square। आप ये देखें p of z के हमारे पास रूट्स मौजूद है। p of z के रूट्स क्या है? z इज इक्वल टू -3, एक उसने दिया हुआ है -1 प्लस 2 अंडर रूट 6 आयोटा, और एक इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब हमें रूट चाहिए p ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। हम यहां पर पुट कर देंगे z स्क्वायर इज इक्वल टू -3, z square is equal to -1 plus 2 under root 6 iota and z square is equal to -1 minus 2 under root 6 iota। अब ये देखें कि हमने क्यों किया। अब ये मैं आपको समझाता हूं कि क्यों किया। अब ये देखें कि हमारे पास एक इक्वेशन है p of x is equal to x square minus 3x plus 2। इसके दो रूट्स हैं, x is equal to 1 and 2, ठीक है। अब अगर हम इसकी जगह पर y लिख देते हैं
तो y की वैल्यूज तो यही रहेंगी ना, 1 एंड 2, रूट्स तो यही रहेंगे। अगर हम इसकी जगह पे t लिख देते हैं, जब तक कोएफिशिएंट सेम है ना, तो रूट्स वो ही रहेंगे। कोएफिशिएंट सेम है, देखो कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 -3 एंड 2, कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 -3 एंड 2, तो वो रूट्स आर सेम। अगर हम इसकी जगह पर टी स्क्वायर रख देंगे तो रूट्स में कोई चेंज नहीं आएगी और टी स्क्वायर की वैल्यूज 1 एंड 2 हो जाएंगी। यहां से एक टी की वैल्यू प्लस माइनस √1 आ जाएगी और एक टी की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ जाएगी। कोएफिशिएंट्स अगर सेम रहे, अगर यही इक्वेशन में मैं लिख देता हूं p sin of x स्क्वायर -3 इंटू साइन ऑफ x +2, तो रूट्स यही रहने हैं, यानी कि sin of x इज इक्वल टू 1 एंड द sin of x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इन द सिमिलर वे यहां पर उसने p ऑफ z स्क्वायर कहा है, तो रूट्स तो सेम रहने हैं, बस z की जगह पे z स्क्वायर आ जाए। अब पहला वाला किस तरह सॉल्व होगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस √-3 प्लस -3 इंटू -1 प्लस माइनस √3 इंटू √-1, √-1 आयोटा के इक्वल होता है, ये पहले से 2 रूट आ गए। अब हम दूसरे का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इसका पूरा प्रोसीजर स्क्वायर रूट का परफॉर्म करना पड़ेगा सेकंड के लिए, यानी कि अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। जी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 2 √6 आयोटा। अब हम वो खुद ब खुद ही प्लस माइनस आता है। अब जब इसको फाइंड आउट करेंगे, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है, इसका नाम a + आयोटा b रख देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। a स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab प्लस आयोटा b आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है उस्मान, -1, राइट साइड पे रियल पार्ट क्या है, शाबाश, और लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है 2 √6 है और 2ab। अब यहां से आप b की वैल्यू निकाल लें, √6/a, और पहली इक्वेशन में पुट कर दें। 6/a स्क्वायर, सबको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, -a स्क्वायर इज इक्वल टू a4 - 6, a4 प्लस a स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो रहा है और इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग +3 और -2 होगी। यहां से a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, ±√2, और यहां से नेक्स्ट पार्ट से a इमेजिनरी आएगा, जबकि यहां पर a क्या है, रियल पार्ट है।
तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। ए की दो वैल्यूज आ गई हैं, और बी का एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है √6/a। जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी का आंसर आ गया है √3। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है √3 √2 a प्लस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा, ये एक आ गया जी रूट, एक और रूट आ गया जी का। √6 माइनस √2 पुट करेंगे ए की जगह पर, माइनस √3 आ गया। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये देखे ना, b की वैल्यू क्या आई हुई है, √6/a आई हुई है। नहीं, क्यों? यहां पर कौन सा अंडर रूट लिया है? इसमें इसमें तो अंडर रूट लिया ही नहीं हमने। यहां से ये दो रूट आ गए। अब इसी तरह हम जो सेकंड है z², ये वाला, इसको हम अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। अब हम कंपैरिजन कर लेंगे इसका। यहां से b की वैल्यू आ गई √6/a, वो हम इसमें पुट कर देंगे। इज इक्वल टू -1 हो गया। सब में हम वही चीज आ गई, देखें सेम आ गया। ये देखें a² माइनस, इक्वेशन वही बन गई है, a की वैल्यूज वही बनेगी, +-2 ±√2, और a इज इक्वल टू √2, a इज इक्वल टू -√2, b इज इक्वल टू √6/a नेगेटिव, b इज इक्वल टू -√6/√2, b इज इक्वल टू -√3, z क्या है, a प्लस आयोटा b, a क्या है √2 प्लस आयोटा b -√3 इंटू आयोटा, b इज इक्वल टू -√6/-√2, b इज इक्वल टू √3, a प्लस आयोटा b है, तो a की वैल्यू है जी -√2 प्लस √3 आयोटा। ये है जी। इस तरह आप जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका कार है, उससे आप z² के दोनों केसेस में 2 स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे।